ने लिए उनमें 70% रोजगार के लिए इन्हें हामी भरी, लेकिन गृह मंत्री महोदय ने एक बात के लिए जो कि उनकी मानवता का भी परिचय देता है, दयालुता का भी परिचय देता है, उन्होंने आगे बढ़ के कहा नहीं, इसे 80% कीजिए। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि गृह मंत्री जी इसको बिल्कुल सरलता से लेकर के और इनके आंदोलन की जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है इस बात। जी चलिए, मांगे पूरी होंगी, लेकिन पता नहीं कब पूरी होंगी, क्योंकि जिस तरह से यादव साहब ने उदाहरण दिए, 2003 में कांग्रेस ने कूटा, 2016 में भाजपा ने कूटा, 2007 में भी यही सब हस्त्र सामने आया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सत्ता कोई भी हो, पिस रहा कर्मचारी है, और उन्हीं कर्मचारियों की मांग को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खासकर होमगार्ड्स को हमने इसमें शामिल किया है। चलिए फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनमंच में चर्चा है हमारी होमगार्ड्स के अधिकारों को लेकर। आपसे बात करेंगे विनय प्रताप जी, जिस तरह से सारी बातें हो रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं, बीजेपी सरकार जब भी सत्ता में आती है पिछली सरकार की बातें करती है। मगर वहाँ आपको टाइम मिला, आपने मैनिफेस्टो में दिया, आप उसकी बात को क्यों नहीं करते? आप जो फैसले किया गया पिछले, तो जो भी हुआ हो गया, आप तो अपनी बात करिए, अपनी बात करते नहीं है। होमगार्ड का सिपाही रात को मजदूरी करता है, रात को ड्यूटी करता है, आप उसको तनख्वाह नहीं मिलता, उसका परिवार के लिए उन्होंने आंदोलन किया, आपने लाठीचार्ज करवा दिया। क्यों भाई? आप लाठीचार्ज चलाने के लिए आप 3 साल में आपने क्या किया, उसका जवाब दीजिए। आप पहले आप पिछली सरकार पे जाते हैं, आज की बात करिए। पंजाब में पिछली सरकार की बात करते हैं, 6,000 रुपये इनके बढ़ाए थे, पूछिए अध्यक्ष जी से। कांग्रेस सरकार ने 6,000 रुपये बढ़ाए थे, आपने 1 भी रुपया इनका बढ़ाया क्या? इनकी मांग तो यही है, इनका पालन ही नहीं होता है उस पैसे में। आप बातें करते हैं, सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखिए। गरीब जनता, गरीब आदमी 9,000 रुपये में कैसे पालन करेगा? महंगाई की बताइए, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, आप बातें नहीं कर रहे हो। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने होमगार्ड्स के जो काफी लंबे समय से मांगे लंबित थी, उनको अपने घोषणा पत्र में लिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको लंबित रखते हुए छोड़ दिया था। उसके बाद पिछली गवर्नमेंट ने 6,000 बढ़ाए थे। मैं मेरी बात पूरी कर दूं। बजट में हमने उसके लिए प्रावधान किया है। राजस्थान सरकार, वर्तमान वसुंधरा जी की सरकार, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। होमगार्ड्स की जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए भी कमेटी बना दी गई है, उनको मान लिया गया है। अभी बात आई मुकदमे लगाने की। अनुशासनहीनता और कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसको बर्दाश्त किया जाना ना ही तो शायद कांग्रेस ने किया होगा, ना ही भाजपा कर पाएगी। जो मांगे आपकी वाजिब हैं, होमगार्ड्स की वाजिब मांगे हैं। अभी आपके ही संगठन के लोगों ने बताया कि बड़े ही सहानुभूतिपूर्वक तरीके से गृह मंत्री जी ने आपके जो 70% आप रोजगार के लिए सहमत हो गए थे, उसको 80% करवाया है। और जो भी आप उम्मीद करते हैं अपनी मांगों को लेकर, मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों को जनमंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो भाजपा सरकार के माध्यम से और वसुंधरा जी, मोदी जी के नेतृत्व में ये हो पाएंगी। कांग्रेस ने इतने लंबे समय से इनको लंबित रखा, आपको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर उनकी करने की मंशा होती तो तभी हो सकती थी। आने वाले बजट में आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और इस सरकार में आपको आपकी जो मांगे हैं वो सर, लेकिन मान आप ली जाएंगी। 3 साल हो गए, अभी तो कर दीजिए। इनको जाने की जरूरत अब तो करिए। अब कमेटी बना दी गई है, जल्दी कोई निर्णय लिया जाए। कर दिए आप, उनके रात को उनको समझौता करते हो, सुबह उनके ऊपर मुकदमे लगाते हो, और ये कह रहे हो अच्छी बात है। ये अच्छी बातें नहीं है। झलकन जी आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर सरकार करना ही चाहती है तो 13 तारीख को जोधपुर में सुनवाई है, अंतिम फैसला है। सरकार अपनी ओर से पॉजिटिव कर दे उसको, देखो आपके फैसला पक्ष में आएगा, आप लागू कर दीजिएगा। सरकार आपके